हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। झारखंड को रेल मंत्री का तोहफा, देवघर टू गोवा चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संथाल परगना के लिए बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से मिलकर गोवा से देवघर तक सीधी रेल सेवा चालू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय से बसंत पंचमी से पहले यानी 15 फरवरी तक देवघर से गोवा ट्रेन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च से देवघर से गोवा ट्रेन सेवा चालू कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने अलग से देवघर टू गोवा के लिए ट्रेन दी है। झारखंड से गोवा तक जाने वाली यह पहली ट्रेन देवघर से खुलेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। अभी झारखंड से गोवा के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। बाबा नगरी से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोवा तक ट्रेन सेवा चालू होने से पर्यटकों को सुविधा होगी। साथ ही गाँवों में काम करने वाले संथाल परगना के कामगारों और पढ़ाई करने वाले छात्राओं को भी सुविधा होगी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से होते हुए गोवा के वास्को डी गामा तक जाएगी। नीरज सिन्हा बने झारखंड के नए डीजीपी, कहा देश विरोधियों को नहीं बख्शेंगे, क्राइम कंट्रोल पर फोकस। 1987 बैच के 23 तलार IPS अफसर नीरज सिन्हा को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वे अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में DG के पद पर तैनात हैं। पूर्णकालिक DGP के पदभार लेते ही प्रभारी DGP MV राव की छुट्टी हो गई। नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही क्राइम कंट्रोल को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि देशवासियों विरोधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DG नीरज सिन्हा को झारखंड का नया DGP बनाया गया है। 1987 बैच के IPS अधिकारी नीरज सिन्हा वर्तमान में JF के DG थे। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DG का अतिरिक्त प्रभार था। वर्ष 2019 में DG पद के लिए UPSC ने 3 IPS अधिकारियों का पैनल झारखंड सरकार को भेजा था। उसमें तीसरा नाम नीरज सिन्हा का था। हेमंत सरकार ने MV राव को झारखंड के DGP का अतिरिक्त प्रभार दिया था, लेकिन उन्हें UPSC ने पैनलिस्ट किया गया था। झारखंड DGP के पद से हटने के बाद MV राव बोले, जहर उगलने वालों का आभारी हूँ। झारखंड के पुलिस महानिदेशक पद से हटने के बाद IPS MV राव ने अपने विदाई संदेश में कहा कि वे उन सभी का आभारी है जिन्होंने उन्हें DGP के रूप में अपनी भूमिका में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इधर MV राव के विदाई संदेश पर गोड्डा से BJP सांसद निशिकांत दुबे ने तंज करते हुए पूछा कि अब आयरन हैंड का क्या हुआ। दरअसल शुक्रवार को झारखंड पुलिस को नया DGP मिल गया, जिसके बाद पिछले 11 महीने से झारखंड पुलिस महानिदेशक का पद संभाल रहे MV राव ने ट्वीट कर संदेश जारी किया। ट्वीट में राव ने कहा कि वे ऐसे लोगों के आभारी हैं जो उन्हें सतर्क रहने और बेहतर करने के लिए आलोचनात्मक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों को भी आभारी हैं जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाने के लिए जहर उगला। चमोली से सकुशल लौटे लातेहार के 6 मजदूर, सुनाई आप बीती। उत्तराखंड के चमोली स्थित पावर प्रोजेक्ट में मजदूर काम करने गए लातेहार जिला के बरियातू खालसा जागीर के मजदूरों ने बताया कि मौत उनको छूकर निकल गई। भगवान की कृपा रही कि वे सभी सकुशल अपने घर लौट आए। शुक्रवार को पलामू एक्सप्रेस से लातेहार पहुंचने के बाद सभी अपने घर गए। हालांकि पहले से ही मोबाइल फोन पर मजदूरों ने अपने लौटने की जानकारी परिजन को दे दी थी। झारखंड से अरेस्ट हुआ मोबाइल चोर का सरगना। झारखंड के साहिबगंज से शुक्रवार को मोबाइल चोर से सरगना को अरेस्ट किया गया है। इसे महाराष्ट्र पुलिस और झारखंड पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर अरेस्ट की है। साहिबगंज के प्यारपुर के रहने वाले आलम शेख नाम के इस अभियुक्ति के पास से 2.5 लाख रुपये भी बरामद किया गया है। दरअसल 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के भिंडी के एक दुकान से आलम शेख अपने सहयोगी के साथ 400 आईफोन मोबाइल चोरी कर साहिबगंज आ गया था। यहाँ इसने पश्चिम बंगाल के मालदह के रास्ते से चोरी किए गए सभी मोबाइल को बांग्लादेश में भेज दिया। महाराष्ट्र पुलिस इसे ट्रेस करते हुए झारखंड पहुंची थी। साहिबगंज के SP अनुरंजन कोष्टप्पा मोबाइल चोर के इस गिरोह को पकड़ने के लिए राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। इसमें महाराष्ट्र पुलिस को भी शामिल किया गया था। दोनों राज्यों की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर आलम शेख को उसके गाँव राधानगर थाना क्षेत्र के प्यारपुर से गिरफ्तार की। DK तिवारी ने संभाली राज्य निर्वाचन आयोग की कमान, पदभार ग्रहण करते ही पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के दिए संकेत। झारखंड में नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई है। कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाने वाले देवेंद्र कुमार तिवारी यानी डॉक्टर D तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयोग की कमान संभाली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करते हुए DK तिवारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसके लिए राज्य सरकार से बातचीत कर जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त NDA पांडे के जून 2020 में सेवाकाल समाप्त होने के बाद से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार
खाली था। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव भी समय से नहीं हो पाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 64 की उम्र तक होता है। मॉडल स्कूलों से अब गरीबों के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर क्या है मेगा प्लान। गरीब किसान, वंचित एवं पिछड़ों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पंचायती स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मॉडल स्कूल के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान भी किया गया। मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रथम चरण में 27 मॉडल स्कूल शुरू करने की घोषणा की थी। हर जिले के जिला स्कूल या मनोनीत व अन्य स्कूलों का चयन किया गया। घोषित 70 मॉडल स्कूलों की निविदा की प्रक्रिया हो चुकी। इसी चरण में 53 स्कूल के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। दूसरे चरण में 500 स्कूलों एवं तीसरे चरण में सभी पंचायतों में मॉडल की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास होगा। राज्य के प्रस्तावित सभी 27 मॉडल स्कूलों को CBSE से संबंधित दिलाई जाएगी। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से फिर झटका, नहीं मिली बेल। अब 19 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर झटका लगा है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उन्हें बेल नहीं मिली। शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। बिहार से बीजेपी के 4 मंत्री नमोद शाह से मिलकर लौटे। नीतीश ने कहा, यह बहुत पहले हो जाता, अब होगा। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार शाम पटना लौटे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक तीर से कई निशाने साधे। अब तक सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में JDU के शामिल होने पर टाल मटोल करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली से लौटते ही उन्होंने JDU नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने साफ कह दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहले ही JDU शामिल हो जाता, लेकिन अब विस्तार होगा तो JDU भी शामिल होगा। जब केंद्र में NDA की सरकार बनी थी तब JDU केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि उसे सांकेतिक नहीं अनुपातिक हिस्सा चाहिए था, यानी संख्या के आधार पर मंत्री की संख्या होनी चाहिए थी। तब नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि जब तक अनुपातिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी जब तक JDU केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। तब से लेकर अब तक JDU केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। अच्छी खबर, उत्तर बिहार को मिलेगा एक और NH। बीतपुर से पूर्णिमा तक बनेगा 4 लाइन हाईवे। उत्तर बिहार को एक और नया नेशनल हाईवे मिलेगा। कोसी और पूर्णिमा प्रमंडल को पटना से सुगम प्रदान करने के लिए ग्रीनफील्ड यानी एक नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क की शुरुआत वैशाली के बीतपुर से होगी जो पूर्णिमा में समाप्त होगी। पथ निर्माण विभाग इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस सड़क का निर्माण पूरा किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत अभी गया के GG रोड से पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने के लिए बिहार का पहला एक्सप्रेस वे आमस दरभंगा का निर्माण हो रहा है। इसका विस्तार जयनगर तक होना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए अभी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में विभाग ने पाया कि इस सड़क के बने जाने पर भी कोसी और पूर्णिमा प्रमंडल के लोगों को पटना आने जाने में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। इसका मूल कारण यह है कि कोसी पूर्णिमा प्रमंडल के जिलों का पटना आने जाने के लिए सीधा संपर्कता नहीं है। तमिलनाडु में बंधक गुमला के 6 मजदूर हुए मुक्त। 14 फरवरी को लौटेंगे झारखंड। तमिलनाडु में बंधक बने झारखंड स्थित गुमला जिले के 8 मजदूरों को पुलिस प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। अभी सभी 6 मजदूर तमिलनाडु के नामाकल जिले के पुलिस के संरक्षण में है। वहीं 3 मजदूर अभी भी गायब है, लेकिन नामाकल मजदूर के दबाव के बाद ठेकेदारों ने 3 मजदूरों को बेंगलुरु भेजे जाने की जानकारी दी है। पुलिस उन तीनों मजदूरों को भी बरामद करने में लगी है। गुमला जिले के 9 मजदूर में से 6 मजदूरों को पुलिस प्रशासन ने ठेकेदार के चंगुल से छुड़ा लिया है। वहीं 3 मजदूर को भी बरामद करने में पुलिस लगी है। तमिलनाडु के नामाकल जिले की पुलिस के अनुसार सभी 6 मजदूर सकुशल हैं। 13 फरवरी को सभी बस में चढ़ाकर झारखंड के गुमला जिले भेजा जाएगा। 14 फरवरी तक सभी मजदूर अपने गांव पहुंचाए जाएंगे। ठेकेदार के चंगुल से मुक्त होने के बाद सभी मजदूर खुश हैं और डर के साय से निकल गए हैं। इधर परिजन को जैसे ही अपने बच्चों से मुक्त होने की जानकारी मिली वे लोग सभी खुश दिखे। परिजन ने नामांकन पुलिस ने बताया कि 6 मजदूरों को नामाकल जिले के परामित बेलूर में रखा गया था। जिस ठेकेदार ने बंधक बनाया था पुलिस के पहुंचने के बाद से फरार है। ठेकेदार की तलाश जारी है।